और ये देखो तैयार हो चुका है धीरू। धीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तो धीरू जा रहा है देहरादून, अब नाश्ता करेगा, उसके बाद बाय बाय डूंगरी। ये देखिए मेरी माँ खोद रही बाड़े को। तो इस बाड़े में हमारे पहले मिर्ची थे, मिर्ची के पौधे, अब वो निकाल दिए हैं। पापा कर रहे हैं गौशाले के चौक की सफाई, यहाँ की दूब जो होती है उसको उखाड़ रहे हैं। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा फसवान, उत्तराखंड चमोली के शोलडूंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन खूबसूरत पहाड़ियों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय पीने से। सुबह सुबह धूप भी निकल ही रही है अभी, ये देखिए। तो आज मेरा भाई धीरू जो है वापस देहरादून जा रहा है, उसकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी है और ये देखो तैयार हो चुका है धीरू। धीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तो धीरू जा रहा है देहरादून, अब नाश्ता करेगा, उसके बाद बाय बाय डूंगरी। ये देखो धीरू नाश्ता करना शुरू कर दिया धीरू ने। एरू का स्वादिष्ट होने भुजी ये माना हरी भुजी बने हूँ मैं, लूण घान बिसेर गए तो इसीलिए ये घाम लगी, माँ मुँह पे घाम लगी। अब अरे उन्हें घाम भी देखो। तो धीरू की पैकिंग भी हो चुकी है। ये देखो एक ही बैग है क्योंकि ये स्कूटी लेके आए हैं तो ज़्यादा सामान भी नहीं ले जा सकता। एक कुटैरी ये है। तो ये मनीषा राहुल के लिए है, दीदी के बच्चे भी रहते हैं श्रीनगर में, तो उनके लिए सब्जी कुछ पैक किया है माँ ने। अब धीरू के जाने की तैयारी हो चुकी है। धीरू अब जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो पापा इसको टीका कर रहे हैं, जैसे जाते हैं ना घर से बाहर तो टीका करके जाते हैं। तो पापा धीरू को टीका कर रहे हैं, इसके बाद धीरू देहरादून चला जाएगा आज। ये देखो हेलो ऐसा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं रोड तक छोड़ने जा रही हूँ धीरू को। ये देखो कतन बड़ो बैग में आप पीठ पे लगाए, आप खाली जाने आ गिन भाई। तो यहाँ पे गेहूं के खेत भी हरे भरे हो रखे हैं और सारे गोबर भी डाल दिए लोगों ने। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है पहाड़ों में। सूरज की किरणें जो है बिखरी हुई हैं और अभी इस टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं धीरू को रोड तक छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखो धीरू भी जाने लग गया। तो आ चुकी हूँ मैं धीरू को रोड तक छोड़ के, और धीरू भी चला गया देहरादून। और हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और माँ ने अपना काम शुरू भी कर दिया। बाड़ी में चली गई माँ धनिया बोने के लिए। ये देखिए मेरी माँ खोद रही बाड़े को। तो इस बाड़े में हमारे पहले मिर्ची थे, मिर्ची के पौधे, अब वो निकाल दिए हैं, कुछ कुछ रह गए हैं जो हरे हो रखे थे। तो इसको खोदने के बाद इसमें अब बोया जाएगा धनिया। और ये संतरे भी पक गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आग लगा रखी है, जो कबाड़ निकलता है बाड़े में छांट के पत्ते वगैरह, तो वो आग लगा रखी है। तो एक बाड़े के लिए खाद भी हो जाएगी इसके। देखो तो ये देखिए इस तरह के होते हैं घरों में कामकाज। काम मतलब कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक के बाद काम होते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो घर गृहस्थी में यही होता है। जो लोग घर गृहस्थी करते होंगे उनको तो पता ही होगा, ऐसा होता है। तो माँ ने भी कर दिया अपना काम शुरू और मैं भी करती हूँ अब अपना काम शुरू। मैं सिलाई करूँगी और कटिंग मैंने कल रात की कर रखी हुई है। कल ना मैंने बहुत देर तक रात तक मैं यहीं थी, तो मैंने रात को ही कटिंग करके रख दी थी ताकि सुबह सुबह मैं कपड़े सिल सकूं, सीधे सिलाई कर सकूं। तो मैं अब सिलाई करती हूँ।
तो आज सिलाई की शुरुआत कर रही हूँ मैं ब्लाउज़ सिलने से। तो पहले ब्लाउज़ सिलूँगी, फिर देखते हैं क्या क्या सिला जाता है आज के दिन में। तो 12 बज चुके हैं और मेरी माँ बना रही है खाना, और मेरे पापा भी आज दुकान से जल्दी आ गए थे। तो वो यहाँ पे जो है कि 10:30 बजे पहुँच चुके थे, और वो अभी गोट के आगे जो चौक होती है वहाँ पे दूब जमी हुई थी, उसको सफाई कर रहे हैं। तो पापा ने सारे जो गोट की चौक होती है उसके आगे की सारे दूब उखाड़ दी है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सफाई करने में लगे हुए हैं। तो ये दूब जमी हुई थी बीच बीच में, पत्थरों के बीच में, तो इसको उखाड़ रहे हैं। तो ये फावड़े से उखाड़े हैं इसको, और कुदाल भी रखा हुआ है साथ में। तो पापा भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 1 मिनट भी खाली नहीं रहते। जब भी इनको टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं घर का। हो ही जाता है घर में कुछ ना कुछ काम, जो हमको तो नहीं दिखता है लेकिन पापा को दिख ही जाता है। तो सारा काम करते हैं पापा भी घर का। तो घर गृहस्थी में इतने सारे काम होते हैं, सभी को पता होगा। घर में जितने भी मेंबर होते हैं सारे लगे रहते हैं दिन भर, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होता। तो ऐसे चलती है घर गृहस्थी। ऐसे होते हैं घरों के काम। अभी शाम की 6 बजने वाली है और बाहर अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं अभी पी रही हूँ शाम की चाय। तो सुबह शुरुआत जब मैंने करी थी तो तब भी मैं चाय पी रही थी। तो मैं अभी सिलाई वाले कमरे में हूँ, तो माँ मेरे लिए चाय यहीं लेके आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। तो थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कुछ दिन पहले किसी ने बोला था आप लोगों ने गोबर भी डाल दिया, घास भी काट लिया, सारा काम छंडिया लिया, तो अब तो आप लोगों का आराम हो गया। लेकिन मेरा काम अब बढ़ चुका है। तो जो खेती बाड़ी का काम होता है ना, उसमें तो शरीर थकता है, लेकिन जो ये सिलाई वाला काम होता है ना, इसमें दिमाग थक जाता है, आंखें दुखने लगती है। तो ये काम ज़्यादा टफ लगता है मेरे को उससे ज़्यादा। तो जो भी है करना तो पड़ेगा। तो चाय पीती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सिला है आज। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या सिला है। एक तो ये सूट सिली हुई है, एक कॉलर वाली है, हाफ कॉलर वाली। तो ये पूरी तैयार हो चुकी है। और ये इसके साथ का सलवार है। इसका जो है कि कपड़ा कम था तो बेल्ट के लिए सूट का डाला हुआ इसमें, ये तैयार हो चुका है। तो एक ब्लाउज़ सिला ब्लाउज़ है इसमें, ये फैंसी ब्लाउज है, देखो स्लीवलेस है, और बैक साइड से ये है, और इसमें ये झाले बना रखे हैं, लटकन जिसको बोलते हैं। तो ये इतना सा ब्लाउज है ना, इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। जो ये छोटे छोटे दिखने में छोटे होते हैं, तो ज़्यादा मगजमारी वाला काम यही है। अब बोलने को होता है, लोग बोलते हैं मेरा जल्दी सिल देने कपड़े। छोटा सा तो ब्लाउज है मेरा, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ज़्यादा काम इन्हीं पे होता है। और 2 ब्लाउज और सिले हैं, एक ये ब्लैक कलर का, एक ये है, ये साड़ी का ब्लाउज है। तो इन पे अभी हुक बटन लगाना बाकी है, तो ये कल करूँगी मैं, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। तो हो गया आज का काम तमाम, पूरा हो गया। ये है मेरे आज के दिन की मेहनत। तो मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल नई सुबह, नए दिन और नई उमंग के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।